मैं हूँ एमओ सोहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। ज़िंदगी के अंदर समत की क्या अहमियत होती है, और देखना यह है कि वो तमाम लोग जिनको जो एक डायरेक्शन के साथ, एक ट्रैक के साथ, एक विजन के साथ सफ़र करते हैं, क्या वो लोग अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। और एक कैटेगरी ये है, ऐसे लोगों की है कि जो कोशिश तो कर रहे हैं, जो सफ़र तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जाना कहीं नहीं। एक ये कैटेगरी है, और दूसरी कैटेगरी वो है कि जो कोशिश तो कर रहे हैं और वो कोशिश भी बामकसद कर रहे हैं, और उनकी उस कोशिश के अंदर एक कोशिश है कि हमने जाना कहाँ पे है, जो काम हम कर रहे हैं इस काम का हमको कल को सिला क्या मिलेगा। तो दो किस्म के लोग हैं। अब आपने देखना ये है कि क्या आप ऐसे लोगों की कैटेगरी में तो नहीं जो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो कहीं पहुंचते नहीं, या वो कहीं पहुंच नहीं पा रहे। तो देखिए जनाब मोहतरम, कोशिश के अंदर अल्लाह करीम ने हमारी मंजिल रखी होती है। आप ज़िंदगी के अंदर कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। देखें, एक तो दुआ के ज़रिए और दूसरा आप अपनी कोशिश के ज़रिए। अल्लाह करीम ने कोशिश के मातहत हमारी हर सक्सेस को रखा हुआ है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं लेकिन वो उनकी जो कोशिश है वो बेमकसद होती है। अब चेक कीजिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जो है ना, वो डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया जाता कि आपने करना क्या है। एक बच्चा वो तालीम का सिलसिला शुरू करता है अपनी वो नर्सरी प्रेप से होता हुआ मिडिल, और फिर जनाब आगे पहुंचता है मैट्रिक तक, और मैट्रिक के बाद वो फिर इंटर करता है, और इंटर के बाद फिर क्या होता है कि वो ग्रेजुएशन, और फिर वो मास्टर पे जाने के बाद एम फिल करने के बाद वो पीएचडी करता है। अब इस सारे सफ़र के अंदर उससे पूछा जाए कि जनाब मोहतरम आप ये क्यों कर रहे हैं, तो आगे से जवाब क्या आता है? बड़ा ही एक अजीब सा जवाब आता है कि बस मैं फ़ारग हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा बस ठीक है, पढ़ लेते हैं। तो क्या आप ऐसे तो नहीं कि बस ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ? नहीं जनाब मोहतरम, देखें, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर आप डायरेक्शन नहीं सेट कर सके, आप अपने आप को कोई ट्रैक नहीं दे सके, तो कोई बात नहीं हो। सो आपका वक्त था, गुजर गया, लेकिन आपके बाद बेशुमार ज़िंदगियाँ आपके अंदर से निकलेंगी। आपके इर्द गिर्द बेशुमार लोग हैं जो सफ़र तो कर रहे हैं लेकिन वो कहीं पहुँच नहीं रहे। देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आपने जाना कहाँ पे है, आप इस बात की कोशिश नहीं कर रहे। आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आप क्यों पढ़ रहे हैं? मेरा आप सबसे एक सवाल है जो मुझे सुन रहे हैं, आप जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो स्किल आप सीख रहे हैं, जिस आर्ट के अंदर आप अपने आप को मनवाना चाह रहे हैं, उस महारत को लेने की वजह क्या है? अगर आपके पास कोई सॉलिड रीज़न है तो जनाब मोहतरम मुबारक हो, कुदरत आपकी मदद करेगी, हालात आपके लिए साजगार बन जाएंगे, चाहे अभी नासाजगार हैं। और अगर आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको उसकी काम को करने की कोई कास नहीं है, तो फिर आप थक भी जाएंगे, सुस्ती भी पड़ेगी, हिम्मत भी हार जाएंगे। गरीब जो लोग होते हैं, मिडिल फैमिली को जो लोग होते हैं, इन बेचारों का ये अलमिया होता है कि इनके पास डायरेक्शन नहीं होती, और डायरेक्शन के ना होने की वजह से ये ज़िंदगी का जो ख़ास टाइम होता है जिसमें कुछ बंदा कर सकता है, उसको वो ज़ाया करने की वजह से क्या होता है कि फिर उनकी ज़िंदगी के अंदर बाकी जो बचता है वो पछतावा होता है। जनाब मोहतरम, ये मुकाबले का दौर है, और ये मुकाबले का दौर है, और ऐसा मुकाबला कि जिसके अंदर गरीब के पास ना तो सिफारिश होती है, ना पैसा होता है, और फिर बड़ी बात उसके पास नॉलेज भी नहीं होता, और फिर वो बेचारा गरीब का गरीब रह जाता है। और गरीब, आई थिंक गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है, गरीब रह जाना, गरीब मर जाना, ये जुर्म हो सकता है। देखें, अल्लाह करीम ने इंसान को नॉलेज दी है, इल्म दी है, किस लिए? कि वो उसको इस्तेमाल करे और उसकी मदद से अपनी ज़िंदगी के रास्ते जो मुश्किलात आती हैं उनको वो आसान करे। लेकिन क्या होता है कि जो गरीब इन्वायरमेंट के लोग हैं वो बेचारे अपने वो जो अल्लाह ने इल्म अता किया होता है उसको मिसयूज़ करते हैं। मीन के मिसयूज़ क्या है, वो यूज़ ही नहीं करते और देखते नहीं हैं कि मैं इस इल्म से क्या फ़ायदा ले सकता हूँ। सो आज ही डायरेक्शन सेट कीजिए। एक बंदा, फ़र्ज़ करें, मैं एक मिसाल देता हूँ, एक बंदा मुकाबले के एग्ज़ाम देना चाहता है, मीन के वो CSS करना चाहता है, PMS करना चाहता है, PPSS करना चाहता है, मीन के जितने भी आगे इसके 100 आती हैं, डिग्रीज कैटेगरीज आती हैं। अब उस बंदे को, वो बच्चा जो आज ये करना चाह रहा है, अगर उसको ये ट्रैक मिला होता उसके मिडिल क्लास के अंदर,
मीन के जब वो 5 में था, मिडिल में पहुंचा और फिर इसके बाद अब वो बेचारा, वो उसको डायरेक्शन दी गई कि जनाब मोहतरम कल को आपने ये करना है, और फिर उसके ऊपर तैयारी की गई और उसको उसके मुताबिक तैयार किया गया। अब जब वो अपनी मीन के स्टेप बाय स्टेप ऊपर आता जाएगा, मैट्रिक तक उसको शौर आना शुरू हो जाएगा कि मैंने ये करना है, यानी कि पीछे से कहने वाले भी ये कह रहे हैं, आगे से उसकी भी सोच बन गई है। और अब क्या हुआ कि जब वो बंदा इंटर से बैचलर और बैचलर से मास्टर और फिर उसके बाद उसने जब इम्तिहान दिया तो यकीनन वो कामयाब हुआ। किस लिए कि उसको एक डायरेक्शन दी गई थी, उसके पास एक सिम थी। क्या आपके पास आपकी पढ़ने की कोई काज है? क्या आप किस लिए पढ़ रहे हैं और आप जो कर रहे हैं क्या आप ये करना चाहते हैं? हमारा ये मिडिल फैमिलीज़ के अंदर ये अलमिया पाया गया है कि लोग करना नहीं चाहते और उनसे वो करवाया जाता है, और जो वो करना नहीं चाहते उनसे वो नहीं करवाया जाता। आप घोड़े को खींच के पानी तक लेंगे लेकिन आप उसको पानी नहीं पिला सकते। जो नहीं करना चाहता और आप उसको करवाना चाहते हैं जबकि वो उस काम को करने के लिए बने ही नहीं, तो जनाब मोहतरम वो करेगा सही लेकिन वो रोता हुआ करेगा, और उस काम को करने की वजह से वो अंडर डिप्रेशन होगा। मीन कि वो जो डिप्रेशन में वो काम को खाक करेगा। जनाब मोहतरम अपने आप को डायरेक्शन दीजिए, अपने आप को एक सिम दीजिए और फिर उसके मुताबिक चलिए। इंशाल्लाह हालात भी आपके साजगार हो जाएंगे और कुदरत भी आपका साथ देगी।